साक्षी साक्षात अपरोक्ष। साक्षी साक्षात अपरोक्ष, इसका क्या अर्थ है? साक्षी जो जानने वाला है, अपने अंदर साक्षी अपने अंदर भी नहीं कह सकते हैं, सिर्फ साक्षी कह सकते हैं। साक्षी साक्षात मतलब साक्षात माने दर्शन। साक्षी साक्षात कर रहा है, किसका? परोक्ष का नहीं, परोक्ष माने दूसरा। साक्षी साक्षात यानी साक्षी दर्शन कर रहा है, किसका? परोक्ष। परोक्ष माने होता है दूसरा, दूसरे का नहीं, अपरोक्ष। अपरोक्ष माने जिसे परोक्ष माने होता है दूसरा, दूसरे का, जो अपने से अलग है, उसको परोक्ष कहते हैं। उसका विलोम कर देंगे परोक्ष का तो अपरोक्ष हो जाएगा, यानी दूसरा का, दूसरा नहीं, खुद का। तो साक्षी साक्षात अपरोक्ष यानी जो साक्षी है साक्षात कर रहा है, साक्षात तो कर रहा है, लेकिन किसका? दूसरों का नहीं, खुद का। इसीलिए कहा गया है साक्षी साक्षात अपरोक्ष। अनुभूति भी लगा सकते हैं। साक्षी साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। न मैं हूँ न मैं हूँ न तू है, न मैं हूँ न तू है, अर्थात न एक है और न अनेक है। न एक है न अनेक है, यानी द्वैत को अनेक कहा जाता है। यानी वह चैतन्य न एक है, परमात्मा न एक है न अनेक है। तो इसको कैसे समझेंगे? वहाँ पे न एक था, यानी न एक, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ एक था। न कह सकते हैं कि दो था, यानी मैं और परमात्मा, वहाँ दो नहीं था कि मैं और परमात्मा को जान रहा हूँ। न, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि एक था, यानी कि केवल मैं ही एक था, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। यानी वहाँ दो नहीं था कि मैं था और परमात्मा था, यानी मैं और परमात्मा दो थे। मैं परमात्मा को देख रहा था, परमात्मा का साक्षात कर रहा था, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने केवल एक को देख रहा हूँ। अद्वैत, उसको हम अद्वैत इसलिए कहते हैं, न एक था न अनेक था, बस है कह सकते हैं, और था, अद्वैत। उसी को हम कह रहे हैं साक्षी साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। साक्षी साक्षात, जो साक्षी है, साक्षी को हम एक नहीं कह सकते हैं, और साक्षी को हम दो नहीं कह सकते हैं। साक्षी को अद्वैत कह सकते हैं। साक्षी साक्षात अपरोक्ष, यानी जो भी था, यानी जो भी था केवल साक्षी ही था,
या कह सकते हैं जो भी था केवल परमात्मा ही था, लेकिन एक नहीं कह सकते हैं कि एक परमात्मा था किसी व्यक्ति रूप में, या ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं ही व्यक्ति के रूप में केवल था। नहीं, न परमात्मा व्यक्ति रूप में एक था, न मैं वहाँ पे पर्सनल रूप में एक था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न एक था न अनेक था, वह अद्वैत था। यानी परमात्मा ही परमात्मा था। यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत से परमात्मा थे, उसको हम बोध को एक नहीं कर सकते हैं, अब बोध को अनेक नहीं कर सकते। यानी बोध ही बोध था, ज्ञान ही ज्ञान था,